बेटा प्लानिंग की चर्चा चल रही थी। प्लानिंग के हमने कुछ स्टेप्स किए थे, जिसमें से मुझे पहला याद आ रहा है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स था, दूसरा था डेवलपमेंट ऑफ प्रीमाइसेस, अगला था लिस्टिंग आउट द various alternatives, then evaluation of the various alternatives, then selecting the best one, then implementation of the plan, and the last one was the follow up. लास्ट क्लास में मैंने डू सिद्धू करके एक आपको इंपॉर्टेंस समझाने का प्रयत्न किया। डी से डायरेक्शन था, ओ से मेरे ख्याल क्या था, वो तुम्हारा था ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है। एस से था स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, आई से था इनोवेटिव आइडियाज, हाँ जी गाइस, डी से था डिसीजन मेकिंग, और यू से क्या था, हाँ जी, रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटीज। ट्राई करूंगा कि निमोनिक्स बना के दे दूं तो कुछ कुछ याद रहना शुरू हो जाता है, बट नॉट ऑलवेज। आइएगा, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, राइट डाउन गाइस प्लीज। प्लानिंग leads to rigidity. क्या मतलब है इस बात का? प्लान बनाना सौखा काम है कि बड़ा औखा काम है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी, हाई प्रोफेशनल लोगों को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद ऑल्टरनेटिव्स चुनने पड़ेंगे, फिर उनका इवैल्यूएशन करना पड़ेगा, प्रॉज एंड कॉन्स देखने पड़ेंगे, उसके बाद जाके हम फाइनली एक प्लान को अडॉप्ट करेंगे। जब प्लान बनाए जाते हैं तो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ एजम्पशंस के तले प्लान को बनाया जाता है। अब हमने मसा ही जाके प्लान बनाया था ये सोचते हुए कि हमारी जीडीपी 5% से बढ़ने वाली है। बात समझ में आ गया कि नहीं? खुदा ना खास्ता कोविड आ गया, क्या सारा प्लान फेल हो गया? यस और नो गाइस? बेटा अब प्लान को चेंज करने की हमारी हालत नहीं है, लेकिन यदि हम वही वाला प्लान जो पहले बनाया था यदि उसको फॉलो करेंगे तो क्या तरक्की मिलेगी? नो सर। परंतु अब इस हालत में ही नहीं है कि हम प्लान चेंज कर पाए, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बनाया था। बात समझ में आ गया कि नहीं? यूं कहूं बेटा, जब भी सर्कमस्टांसेस में चेंज आ जाए और उसके बाद बावजूद भी आप पुराने वाला प्लान ही फॉलो कर रहे हो क्योंकि आप प्लान चेंज करने के हालत में नहीं हो, तो बेटा तरक्की नहीं मिलेगी। इसी चीज को क्योंकि हम चेंज नहीं कर पा रहे, सर्कमस्टांसेस चेंज होने के बावजूद भी हम चेंज नहीं कर पा रहे, उसी को क्या बोलते हैं? प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। एम आई क्लियर डियर फ्रेंड्स? यस और नो गाइस? पॉइंट नंबर ए, राइट डाउन प्लीज। Once the plans are made, it is difficult for the managers to change them. Following the
प्री डिसाइडेड प्लान जो पहले बना रखा था, इवन व्हेन द circumstances are changed, does not bring क्या द पॉजिटिव रिजल्ट्स। बात समझ में आया? Planning is a time consuming process. Heading number 2. बेटा प्लान्स बनाने के लिए पहले प्रेमाइसेस बनाने पड़ेंगे। प्रेमाइसेस के लिए आपको बिजनेस एनवायरनमेंट को फोरकास्ट करना पड़ेगा। चुटकियों में जाता काम क्या? डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। उसके बाद वेरियस ऑल्टरनेटिव को लिस्ट करोगे, यस और नो कहे। ऐसे होगा कि बहुत देर लगेगी, देर लगेगी। अच्छा, उसके बाद इवैल्यूएशन भी करना है, कौन सा बढ़िया कौन सा बेकार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? फिर से देर लगेगी, फिर जाके आप क्या करोगे, उसको इम्प्लीमेंटेशन करोगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा हर जगह पे समय खराब हो रहा है। पहला प्रीमाइसिस के टाइम पे समय बड़ा खराब हो रहा है, फिर लिस्टिंग आउट द वेरियस ऑल्टरनेटिव में समय बड़ा खराब हो रहा है, उसके बाद उनके नेगेटिव एंड पॉजिटिव ढूंढने में भी बड़ा समय खराब हो रहा है। तो समय तो बहुत खराब हो ही रहा है, तभी क्या बोला, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्लियर हो गया कि नहीं? यस। पॉइंट नंबर ए, प्लान्स आर मेड on the basis of premises. B point. In premises क्या होता है, comma, a future is forecasted which requires a detailed investigation point number B. In planning, comma, managers will list various alternatives to complete the target. And afterwards, their evaluation is done. समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट, इन द अबव प्रोसेस वी कैन सी दैट planning is a time consuming process. बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया भैया?
Heading number 3. Planning involves a huge cost. Planning involves huge costs. बेटा फ्यूचर को फोरकास्ट करना किसी एरे गहरे का काम है कि बहुत प्रोफेशनल बंदा चाहिए? कोई भी बंदा मुफ्त में काम करता है कि पैसे देने पड़ते हैं? पैसे देने पड़ते हैं, ये सर ना भैया। तो पैसे देके काम होगा, सस्ते में तो काम होने नहीं वाला। तो खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा? लिखो बेटा, इन प्लानिंग कॉमा predictions are required to be made regarding the future which is a very complex process. समझ में आया? Yes or no? Yes, sir. B point. B point. For this, organization hire, HIRE, hire. Organization hires the professional experts who will charge high amount of fees. बोलो ना जी। Hence planning is a costly process. Fourth number. Planning may not work in a dynamic environment. Planning may not work in a dynamic environment. बट एक बात तुम कॉमन सेंस लगा के बताना, इकोनॉमी ए, इकोनॉमी बी, इट इज कंसिस्टेंट इकोनॉमी, जहां पे चेंजेस बहुत ज्यादा नहीं आते, जिनको प्रोडिक्ट करना भी थोड़ा इजी है क्योंकि चेंजेस तो आ नहीं रहे। जहां अब कॉमन सेंस लगाओ, जहां चेंज नहीं आ रहा वहां पे प्रिडिक्शन करना सौखा होगा, ये सर नो यार। इसके विपरीत ये है इकोनॉमी भी, रोज नित्य नया चेंज, रोज नित्य नया चेंज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अच्छा, ऐसी इकोनॉमी को कंसिस्टेंट बोलूं कि डायनामिक बोलूं? आज 1 जनवरी है, आपने यहां भी प्लान बनाया, आज 1 जनवरी है, आपने यहां भी प्लान बनाया, बताना वो वाला प्लान कहां ज्यादा कारगर सिद्ध होगा, ए में के बी में? जल्दी से बताइए भैया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस और नो गाइस? अच्छा, यहां पे सिद्ध क्यों नहीं होगा? चेंज हो गया। तूने प्लान बनाया, चेंज हो गया, ओहो, फिर प्लान बनाया, चेंज हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो क्या बन गया? प्लानिंग में नॉट वर्क इन अ डायनामिक एनवायरनमेंट। समझ में आ गया होगा? पल्ले पड़ेगा लॉजिक क्या है, लिखिए। इसको लिख लो जो मैंने बनाया ना, तुमको समझने में आसानी रहेगा कि मैंने क्या लॉजिक दिया था।
ठीक है ना, इसको डायग्राम को बना लो थोड़ा सा। तो भैया यहां पे वर्क करेगा, यहां वर्क नहीं करेगा। if conditions in the business environment are frequently changes, तो होगा क्या उससे? अच्छा बताओ, ऐसी सिचुएशन में फोरकास्ट करना इजी है कि मुश्किल है? समझ में आ गया कि नहीं आना? देन द फोरकास्ट बिकम्स, हाँ जी गाइस, डिफिकल्ट। देन द फोरकास्ट बिकम्स डिफिकल्ट। देन हाँ जी, क्या लिखूं? प्रीमाइसेस आर डिफिकल्ट टू बी मेड कि इजी टू बी मेड? देन द प्रीमाइसेस आर डिफिकल्ट टू बी मेड। क्या यहां पे फ्यूचर की प्लानिंग करना ही मुश्किल हो गया है? समझ में आ गया कि नहीं? हेंस it is difficult to make plans for the future. B point इसी के अंदर, apart from the above, क्या लिखवाऊं कि जो प्लान ऑलरेडी बनाए हुए हैं अगर वो भी लगाओगे तो वो भी बेकार ही हो जाएंगे क्योंकि कंडीशन चेंज हो गई है। समझ में आ गया कि नहीं? मोर ओवर the plans so made cannot be applicable in the changed circumstances. हाँ जी, लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट। प्लानिंग रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। किस सेंस में? कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि ये तो क्रिएटिविटी बढ़ाती है इंपॉर्टेंस के अंदर, क्योंकि मैंने कहा था जब आप एक काम बार बार करते रहोगे तो उसमें निपुण हो जाओगे। भैया जो करेगा वो निपुण होगा ना, जो नहीं करेगा वो निपुण नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने कितनी बार बताया कि प्लानिंग तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट करते हैं, हाँ करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम टाइम कौन स्पेंड करता है? टॉप लेवल ऑफ द मैनेजमेंट स्पेंड करेगा उसके ऊपर। यस और नो गाइस? तो बेटा अक्सर प्रैक्टिकली देखा जाता है कि टॉप लेवल ने प्लानिंग करी, उन्होंने अपनी खुद की ब्रेनस्टॉर्मिंग करी, खुद के दिमाग के घोड़े चलाए, और जो बाकी की जनता ऑर्गेनाइजेशन में है वो चुप करके उसको फॉलो करें, दे बिकम द ब्लाइंड फॉलोअर्स ऑफ द सेम। तो क्या मिडिल लेवल के या लोअर लेवल के नीचे के जो वर्कर्स हैं, क्या उनके दिमाग के दौड़े भी दौड़ रहे हैं क्या? घोड़े नहीं दौड़ रहे हैं। सिर्फ किसके दिमाग के घोड़े दौड़ रहे हैं? टॉप लेवल के। तो अगर मैं टॉप लेवल को छोड़ करके बाकियों की बात करूं तो उनके लेवल पे क्या बोला जाएगा कि उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो गई है, क्योंकि वो क्या बन गए? सिर्फ चुप करके फॉलोअर्स बन गए हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो गाइस? यस। इस सेंस में इस बात को रखा गया। क्लियर हो गया कि नहीं? तो जब भी केस स्टडी में ऐसा पॉइंट आ जाए कि वो ब्लाइंड फॉलोअर बन गए, खुद की बुद्धि नहीं लगा रहे, जो ऊपर वाले ने बोले वही कर रहे हैं, तो वहां पे आपको कौन सा रेफरेंस देना पड़ेगा? रिड्यूसेस क्रिएटिविटी।
आपने एक बार प्लान बना लिया, ठीक है ना, फिर सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए, अब उसको बदल ही नहीं पा रहे हो, बदल ही नहीं पा रहे हो, हम पुराना प्लान लगा लेंगे तो खत्म हो जाएंगे। तो वो पहले वाला पॉइंट जो हमने सीखा था, लीड्स टू रिजिडिटी वाला पॉइंट। अगर चेंज, देखो मैं बताऊं, देखो आपने डायनामिक एनवायरनमेंट वाले की बात करा, उसके अंदर भी कुछ कुछ मिलती जुलती बात ही हो रही है। लेकिन अगर आपकी केस स्टडी में एनवायरनमेंट पे बहुत ज्यादा चेंजेस आने के कारण प्रॉब्लम आ रही हो ना, तो फिर वो डायनेमिक एनवायरनमेंट की बात ले लेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? अगर वो ये बोल दे फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान इन द चेंज सर्कमस्टांसेस, तो आप नहीं चेंज, मतलब आप उसको चेंज नहीं कर रहा है क्योंकि आप सेम प्लान को फॉलो कर रहा है पहले वाले को, तो भैया वो लीड्स टू रिजिडिटी की बात बनेगा। समझ में आ गया होगा? अगर आप बहुत ज्यादा हाई प्रोफेशनल एक्सपर्ट रख रहे हो, उनको बड़े खर्चा पे करना पड़ रहा है, तो वो कॉस्ट जो था, कॉस्टली क्या था, हेडिंग क्या था, ह्यूज कॉस्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट वाले का बात बनेगा। और अगर आपको बड़ा समय लग रहा है काम करने के अंदर, तो वो टाइम कंज्यूमिंग की बात बनेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं भैया? यस और नो गाइस? पक्का पक्का पॉइंट क्लिक हो गया? यस सर, यस सर, यस सर। लिखिएगा प्लीज, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। हेडिंग लिख लिया? देखो, प्लानिंग इज मेनली डन बाय, planning is mainly done by top level of management, B point, middle level, comma lower level, and the employees just become the क्या, blind followers of the plan. Therefore their internal creativity is reduced. समझ में आ गया होगा? यस और नो बेटे? यस सर। In the other words, we can also say that middle and lower level people becomes dull. Dull. They stop giving suggestions and the new ideas. यार अपने घर में भी तो यही होता है। मैं तो इस बात को बड़ी नजदीकी से देखता हूं। हमने 2017 में कंस्ट्रक्शन किया था, तब मैं इतना इंटरेस्ट नहीं लेता था। घर वालों ने जैसा घर बना दिया, चुप करके स्वीकार कर लिया। 2020-21 में फिर कंस्ट्रक्शन किया पुड्डा वाले घर का, तब घर वाले शांत, मैं आ गया। भाई मैंने इतने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, इतने दिमाग के घोड़े दौड़ाए, अपनी तारीफ ना करूं तो मुझे बार बार एक बंदे ने कहा कि तू सब कुछ छोड़ के तू आर्किटेक्ट बन जा। आज भी मैं कहीं सामान लेने जाता हूं तो मुझे कहते हैं लोग, तुम सोचो कि अपनी पढ़ाई कर रहा है, ये कहाँ से डिजाइन देखा, ये कहाँ से ले आए, ये पुराना डिजाइन कहाँ से उठाया? ये खुद की क्रिएटिविटी, काम करोगे तो क्रिएटिविटी आएगी ना। ये सर नो गाइस? समझाने का लॉजिक ये है, मैं इस बात पे पहुंचना चाह रहा हूं कि जब करेंगे तो क्रिएटिविटी आएगी ना। करेंगे ही नहीं, बुक बन के बैठे रहो, डल बन के बैठे रहो, जो मिलकर चुप करके कर लो, तो फिर डलनेस की ओर आप चले गए। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा मैं किस सेंस की ओर आपको लेकर के जाना चाहता हूं। ठीक है? हाँ जी गाइस, द लास्ट हेडिंग प्लीज गाइस। हाँ जी गाइस प्लीज, लास्ट पॉइंट। बेटे बाद में बात करेंगे प्लीज।
थोड़े दिनों में एक पीए रख रहा हूँ, उससे बात करना। चलिए गाइस, चलिए बेटा, थोड़ी सी मैंने अपनी भी डाली हुई थी, सारा सच 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 नहीं था, डोंट वरी, ठीक है ना प्लीज। अभी आगे बढ़ेगा हम लोग, छोड़िए उस बात को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कोई तुम सच्ची में मुझे कॉल कर दे, सर घर बनवाना है मेरे को। मेरी तौबा, मेरे खानदान की तौबा, मैं आगे से घर नहीं बनाऊंगा, लेकिन घर बनाना इज अ वेरी गुड थिंग, घर बनाना इज अ वेरी गुड थिंग, बट लेबर से काम करवाना इज अ वेरी बैड थिंग, बिकॉज मैनेजमेंट ऑफ द पीपल सबसे मुश्किल है। हमने 3 एस्पेक्ट्स पढ़े थे ना, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। इन तीनों एस्पेक्ट्स में से जो सबसे गंदा काम मुझे लगा, दैट इज द मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क बहुत अच्छा हो गया था मेरे से, मैं बहुत टाइम से पहले चल रहा था, सब कुछ बहुत प्लान था, लेकिन when it comes to getting the work done through others, this is known as the management, this is very difficult because it is not a formal sector। अब मैं ये तो हो नहीं सकता कि तू आएगा तेरे पैसे काट लूंगा, वो कहता ना मैं नहीं आता, किसी और से करवा ले, किसी और से करवाएंगे तो और महंगा होगा। इट इज नॉट अ फॉर्मल सेक्टर, दिस इज द बिगेस्ट इशू। एनीहाउ, जो आपको याद है यहाँ पे एक दीवार हुआ करती थी पीछे, एक उसके साथ स्टोर हुआ करता था, वो दीवार मैं नहीं तोड़ी थी। यस, अच्छा मुझे पता था, तभी मैं चुप करके बैठ रहा था, तुम शुरू हो जाओगे अपनी बातों पे। चलो वापस आते हैं बेटा, मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। Planning does not guarantee success। पिछले साल 2 साल पहले हमने एक प्लान फॉलो किया था, बड़ी कामयाबी मिली, बड़ी कामयाबी मिली। अब मैनेजर यही सोच के बैठा है मैं आज भी उसी सेम प्लान को अप्लाई कर लेता हूं, मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने मुझे पहले भी तरक्की दी थी, वो मुझे आज भी तरक्की दे देगा। क्या वो सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा है? यहां पे इसका मतलब ये है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस का मतलब क्या है कि जो प्लान तुम्हारा पास्ट में फ्रूटफुल हुआ था, जरूरी नहीं है वो आज भी फ्रूटफुल होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ गया कि नहीं भैया? क्योंकि बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया। वेरी गुड आंसर, वन टाइम यूज है, क्योंकि उसके बाद सर्कमस्टांसेस बदल जाते हैं, बहुत कुछ बदल जाता है। कि अगर आपको यही मन में है कि जो चीज हमको पहले फायदा देकर गई है वो आज भी फायदा देकर के जाएगी, देन यू आर इन द रॉन्ग ट्रैक गाइस। ऐसा नहीं है, ठीक है ना? हो सकता है दे भी दे, हो सकता ना भी। तब इसने क्या बोला? नॉट गारंटी सक्सेस, गारंटी नहीं दे रहा है तेरे को कि जो पहले हुआ था वो आज भी होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। लॉजिक क्लियर? अगर पेपर में ऐसी बात आ जाए कि एक बंदा था, मैनेजर था, उसने ना पिछले साल पहले ये वाला प्लान लगाया था, प्लान ए मान लो, और वो यही सोची जा रहा है कि मैं दोबारा से प्लान ए लगा लेता हूं, तो बताओ वो कौन सी लिमिटेशन की बात कर रहा है? मे नॉट गारंटी सक्सेस की बात कर रहा है। बेटा 3 चीजें ना मिलती जुलती हैं, एक तो रिजिडिटी, कुछ कुछ, एक डायनामिक एनवायरनमेंट बात, डायनामिक एनवायरनमेंट वाली बात, और एक तुम्हारा ये वाला पॉइंट। समझ में आ गया कि नहीं? ये कुछ कुछ आपस में मिलते जुलती हैं, ठीक है? तो लिखिएगा इसको, लास्ट में हम खत्म करें। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। अभी कितना टाइम हो गया? बस 12, हमारे पास 5 मिनट ही और लगेगा, खत्म है क्लास। Sometimes managers feel that क्या? That the plans which brought success in the past
comma, these will be working in the future also. They want to rely on the tried and tested successful plans. कि पहले भी फायदा हुआ था, आज भी होगा. ट्राइड एंड टेस्टेड सक्सेसफुल प्लान्स. क्या ये बात सच हो रही है? क्या बात ये सही सोच रहे हैं मैनेजर? नोप. लिखेगा. इट इज नॉट ट्रू गाइज. इट इज नॉट ट्रू. Since the other factors also needs to be considered. हाँ जी गाइस, पहला पॉइंट था रिजिडिटी. याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगला कौन सा है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस. ओके. अगला क्या है बेटा? ह्यूज कॉस्ट. मैं कॉस्ट बोल दूं चलेगा ना? यस. अगला क्या है तुम्हारा? डायनामिक एनवायरनमेंट. अच्छा, अगला बुक से पढ़ के बताओ क्या था, कॉपी से. क्रिएटिविटी. रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी. अच्छा, ये कॉस्ट वाला हो गया, क्रिएटिविटी वाला हो गया. लास्ट में कौन सा था? गारंटी सक्सेस. डज नॉट गारंटी सक्सेस. ओके. क्या बना है भाई इसमें से? क्या बन सकता है? कुछ भी नहीं बन रहा. टी आर जैन. नहीं बन रहा ना कुछ खास. मेरे पास एक बुक पड़ी है, मैं उसमें देखूं. जीसी कौन है बे? जीटी. अबे सोच रहा हूं. तू तो लड़ी पड़ा मेरे साथ. एक मिनट. वैसे हर जगह कितना रट्टा मारेगा बे? डी आर. नहीं, +1 मैंने कुछ कुछ जगह पे दिए थे, पेन पेस. कुछ कुछ बहुत कम दिए थे. मेरे को पता बच्चे को पता चले यही याद हो गया, बीच के पॉइंट ही नहीं याद आ रहे. तो मैंने कहा छोड़ो भाई, ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है काम. हाँ तो ब्रेक ही चल रही है. चलेगा. वाइंड अप द सेशन प्लीज. अच्छा एक बार चलो फिर से हो जाए. एक बार पहला कौन सा था खाई जल्दी से बताना. रिजिडिटी वाला पॉइंट था सबसे पहला. अच्छा ऐसे याद कर, रिजिडिटी वाला पॉइंट. ये ना प्लानिंग फुलाना, जब सीधा एक रिजिडिटी वाला पॉइंट था. याद आ रहा है कि नहीं भाई? अगला टाइम कंज्यूमिंग था, फिर कॉस्टली था. सी से 2 थे. क्रिएटिविटी वाला भी था. ये तो याद कर लो, ये तो रट्टा मार लो. सी से 2 थे. अच्छा 3 गंदे पॉइंट थे. जल्दी बोलो यार. 3 गंदे पॉइंट जो आपस में मिलते जुलते थे. मेरी हाँ मेरी बारी. पहला रिजिडिटी, फिर कौन सा था? डायनामिक एनवायरनमेंट वाली बात, एक गारंटी सक्सेस वाली बात. 1 मिनट में आया भैया. ठीक है जी. ये 3 पॉइंट गंदे गंदे वाले थे. अच्छा एक तो टाइम वाला था, एक कॉस्ट वाला था. समझ, जिस चीज में वैसे भी समय ज्यादा लगता है वो कॉस्टली भी तो हो ही जाती है. एक टाइम वाला हो गया, कॉस्ट वाला हो गया. समझ में आ गया कि नहीं? एक और रह गया.
क्रिएटिविटी वाला पॉइंट रह गया, ठीक है। क्रिएटिविटी, वो तो तुम वैसे भी नहीं हो, तुम भी तो ब्लाइंड फॉलोअर्स ही हो। चलो जी, याद हो गया जी। यस सर, चलो सर एक बारी और, एक बारी लास्ट टाइम करवाओ और हमारी जान छोड़ो सर, आप लहू पी गए हमारा। ब्रेक में भी नहीं छोड़ते सर आप। 3 पॉइंट गंदे वाले, पहला पॉइंट गंदे वाला बोल, अगला पॉइंट गंदे वाला बोल, नकात गंदे वाला पॉइंट बोल, गंदे वाला। डायनेमिक, डायनेमिक एनवायरनमेंट, अगला बोल गारंटी सक्सेस वाला। 3 पॉइंट याद हो गए तो दोबारा बोल दिया, 3 पॉइंट इकट्ठे बोल। मैं बंद ही कर दूं क्लास, खाम का रिकॉर्डिंग हो रही है।